हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एलआईसी का छुपा हुआ स्टॉक। म्यूचुअल फंड्स माल खरीद रहे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स को भी देखेंगे और एलआईसी ने खुद 2021 में इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ाई थी। अब एलआईसी के बहुत सारे शेयर्स मार्केट में हैं जहां पे एलआईसी इन्वेस्टेड है, लेकिन जहां पे इसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से होल्डिंग है, मतलब यही मालिक है, एलआईसी ही मालिक है, ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। उनमें से एक ये स्टॉक है, चलिए समझते हैं डिटेल में और प्राइस एक्शन को देखेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे, साथ में होल्डिंग्स को देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे हम आपको लेके चल रहे हैं, स्टॉक के नाम को देखेंगे जिसका नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अब हिस्सेदारी की हम बात करें तो आप देख सकते हो क्लियरली म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी मार्च के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में देखिए किस तरीके से शेयर्स बढ़ाए। 6 करोड़ 15 लाख शेयर यहां पे थे, 7 करोड़ 12 लाख शेयर ये हो गए, मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 90 लाख से ऊपर शेयर जो है म्यूचुअल फंड्स वालों ने खरीदे हैं। तो किसी और ने माल बेचा होगा, चाहे वो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक हो या कोई और, तो इन्होंने म्यूचुअल फंड वाले, यही नहीं, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी जून 2020 में देखिए 4% थी, ये बढ़ते बढ़ते 4 से 6, 6 से 9, 9 से देखिए यहाँ पे थोड़ा डिप हुई, फिर और बढ़ी और अब ये 13% के अराउंड पहुंच चुकी है। मतलब म्यूचुअल फंड वाले लगातार, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी नीचे पड़ा हुआ है, तो लगातार खरीदारी यहाँ पे कर रहे हैं। इसी के अलावा जैसे हम आपको बात कर रहे थे कि भाई एलआईसी की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर कितनी है, 45% की। और एलआईसी की हिस्सेदारी की आप बात करते हो तो ये देखिए जून 2021 में 40% की हिस्सेदारी थी, जो कि बढ़ के 45.24% हो गई। जबरदस्त तरीके से एलआईसी ने भी यहाँ पे शेयर्स जो है बढ़ाए। अब हम बात करेंगे इस स्टॉक के डिटेल्स में जाएंगे, इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जाएंगे। कहाँ 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि आज 20,000 करोड़ के अराउंड है। जहां देखिए 1,000 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 2,000 करोड़ के पार है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मतलब जो आप होम लोन लेते हो वहां पे ये प्रोवाइड करते हैं होम लोन। देखिए सबसे कम रेट्स अगर आप देखोगे तो मेजरली बैंक्स के, स्टैंडर्ड बैंक्स के जो रेट्स होते हैं, बढ़िया बैंक्स के, उनके होम लोन जो है बहुत कम होते हैं। लेकिन जो ये हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज होती हैं ये अच्छा खासा कमाती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई रिस्क पे भी लोन देती है। मतलब आपके घर के जो कंडीशन है, जो कागज है, कई बार मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, कई बार मैं कहूँगा बिल्डर फ्लोर्स काइंड ऑफ चीज़ें होती है, तो वहाँ पे भी ये लोग, चाहे इंडिया बुल की बात करें, चाहे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, या फिर हम बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, तो इस तरीके के जो एनबीएफसी जिनको आप कहते हो, तो वो जो लोन्स हैं वो थोड़ा सा हाई रिस्क पे भी देते हैं, इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को समझे यहाँ पे। तो इनकी कमाई जो होती है, अगर बैंक थोड़ा बहुत भी रेपो रेट बढ़ाता है तो ये इनके रेपो रेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हैं, और इनकी कमाई जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अच्छा खासा ये अर्निंग भी इनकी वहाँ पे होती है। तो रिस्क ज़्यादा है तो उसी हिसाब से इनकी अर्निंग, क्योंकि हाई रिस्क है तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी इनके थोड़ा सा हाई कैटेगरी में लाई करते हैं। चलिए अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के हम बात करेंगे टेक्निकल पार्ट्स की। देखिए टेक्निकल पार्ट्स में अगर मैं देखूं तो क्यों म्यूचुअल फंड वाले इंटरेस्टेड लग रहे हैं, वो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर सकता हूँ। अभी मुझे ये स्टॉक रडार में आने का कारण अगर मैं आपको बताऊं तो बस सिंपल सा ये समझ लीजिए, इसका कारण है ये वाला मंथ जून का, और उसके बाद ये जुलाई का मंथ। अब आप समझ गए होंगे कि क्या कारण है लाइमलाइट में आने का। जून के मंथ के बाद जुलाई के मंथ का इस तरीके से बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ सिचुएशन आपको दिखाना। बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ क्या, बुलिश एनगल्फिंग ही है। इस पूरी की पूरी लाल कैंडल को खा गया, मैं कहूंगा पूरी की पूरी बॉडी को ये बुलिश कवर खा गया। ये देख रहे हो इस पार्ट, बस यही कारण है ये स्टॉक हमारी नजरों में आ गया। ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल ऐसी पोजीशन पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो और अच्छे से समझेंगे इसको और क्या कारण है। देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे वापस देखिए इसको जूम आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो कि प्रीवियस लेवल पे, अब ध्यान से देखना है, इस पार्ट को समझने की कोशिश करना। प्रीवियस लेवल पे जब भी हम आपको कहते हैं ना, प्राइस एक तरीके से जब इम्बैलेंस क्रिएट करता है और बहुत जबरदस्त तरीके से रैली करता है, तो उससे पहले की जो रेड कैंडल है, जिसको हम आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, जब ऑर्डर ब्लॉक की टर्मिनोलॉजी में बात आती है, तो एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन का काम करती है। तो यानी कि ये डिमांड जोन, अब यहाँ पे जो है प्राइस जो है रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। जब कभी भी अगर डीप करेक्शन हो तो इस एरिया में अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये कैंडल देखिए, ये कैंडल की बॉडी एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करती है, और उसी
इसके ठीक ऑपोजिट अगर आप देखोगे ये बियरिश साइड में जो है वो ब्लू कैंडल, अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉल स्टार्ट हुआ तो ये ब्लू कैंडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट करेगा। आप देखिए एक बार रिजेक्शन हो गया, 2 बार रिजेक्शन हो गया इसके अंदर से ही। तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की टर्मिनोलॉजी में आपको बताने की कोशिश की गई। अब ये देखिए, अब उसके बाद जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मतलब समझ लेना कि भाई ये जो है एक रिवर्सल, एक पोटेंशियल रिवर्सल कैंडिडेट की तरफ एक्ट करेगा और आने वाले टाइम पे ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अब हम समझेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है। ऑल्दो मुझे जो लैक लगा वो थोड़ा सा वॉल्यूम में लगा, थोड़ा वॉल्यूम में और इंपॉर्टेंट पार्ट होता तो मज़ा आ जाता, बट अभी थोड़ा सा इंतज़ार मैं कहूँगा बाकी रहने वाला है। वो क्यों? अगर आप यहाँ पे देखो कि प्राइस आपका डिप करता जा रहा है, देख रहे हो इस पार्ट को, ये प्राइस फॉल होता जा रहा है और प्राइस फॉल होते के साथ साथ, लेकिन अगर आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई एक मैं कहूँगा एक स्टैग्नेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, एक रेंज, एक बिल्कुल यहाँ पे आइडियल एक ब्रैकेट बनाया जा रहा है, एक रेंज बनाया जा रहा है आरएसआई। देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, ये आरएसआई की लोअर बाउंड्री, आरएसआई की अपर बाउंड्री। अब धीरे धीरे ये सिचुएशन जैसे हमने यहाँ पे आरएसआई पर ड्रॉ करी, ये सिचुएशन आप देखोगे, ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन आप देख रहे हो ये यहाँ पे ये एरिया पार करने की कोशिश करेगा, जो कि अब आने वाले टाइम पे साथ के साथ 200 एसएमई भी पार हो जाएगा। तो ये जब सारी सिचुएशन पॉजिटिव यहाँ पे बनेंगी तो आने वाले टाइम पे ये आप लेवल को भी देखोगे, ये पार होके 200 एसएमए के इर्द गिर्द का सपोर्ट मिलेगा। एमएसीडी भी यहाँ पे पॉजिटिव में आने की कोशिश करेगा और आरएसआई भी इन जोन्स में जाने की कोशिश करेगा। तो ये आगे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप जो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, जो कि हमारे भी चैनल को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है और एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज तैयार करता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये एक महत्वपूर्ण मूव था। लेकिन थोड़ा सा जो मुझे डाउट है वो वॉल्यूम का है, एक इंप्रेसिव वॉल्यूम नहीं दिखा। अब चाहे वो ये ब्रेकआउट के लेवल के टाइम पे एक वॉल्यूम बन जाए और फिर पुल बैक आ जाए तो ये आगे आने वाला टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वीकली के 200 एसएमए के ऊपर ये सिचुएशन होने वाली है। अब इसी चीज़ को समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके, छोटे टाइम फ्रेम पे। इसीलिए आपको कहते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे 200 एसएमए बार बार रिजेक्शन का काम कर रहा था। देखिए 1 2 3 4 आप देख रहे हो कितनी बार ये चैनल से रिजेक्ट हुआ है। अब ये चैनल ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है, वो भी यहाँ पे डेली पे ऊपर एरिया में। साथ के साथ अब 200 एसएमए का भी सपोर्ट मिलेगा, वीकली का तो और बढ़िया मूव। अभी क्या है, अभी डेली में ये मोमेंटम में आ चुका है, चाहे एमएसीडी हो, चाहे आरएसआई हो, चाहे आप 200 एसएमए की बात करो। तो ये जो कंसोलिडेशन है, जो मैं कहूँगा प्राइस का जो ये ब्रेक यहाँ पे है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इसका पुल बैक है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अगले कुछ हफ्तों, अगले कुछ महीनों के लिए तैयार हो रहा है रडार के लिए। वाइंड अप करता हूँ उस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द video।